Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. जब इंसान अपने ज़ाती मुफाद को कौमी या मुल्की मुफाद पर तरजीह देता है तो फिर मुल्क डूब जाते हैं, मुल्क दिवालिया हो जाते हैं, मुल्क का नुकसान होता है और ज़ाती लोगों की जायदादें बन जाती हैं। वो चाहे कोई कारकुन हो या चाहे कोई नुमाइंदा हो या वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या मुल्क की बड़ी शख्सियत, जब भी ज़ाती मफाद आगे रख लिया जाता है, कौमी मफाद को पीछे डाल दिया जाता है, लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट को पीछे रख दिया जाता है, तो फिर आवाम का और मुल्क का नुकसान होता है। ये चंद एक डिसीजन हैं जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की कैबिनेट ने किए हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। बासियत पाकिस्तानी आपने सोचना है, आपका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, आप पार्टी को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें और फिर सोचिएगा कि ये जो डिसीजंस किए हैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, ये कैसे हैं, क्या ये आर दे इन द पब्लिक इंटरेस्ट या ये अपने खुद ही बेनिफिशियरी हैं इन डिसीजंस के। और यहाँ पे आवाम का किसी जगह बिल्कुल हरगिज़ फ़ायदा नहीं है। चंद एक 7 decisions हैं, there are 7 decisions made by the lawmakers of this present government and that is usually known as imported government। 7 decisions हैं। नंबर 1, करप्शन केसेस में नाअहली की सजा 10 साल की बजाय 5 साल होगी। ये फैसला यानी 10 साल सजा की बजाय 5 साल होगी। क्या ये फैसला नाअहली, ये फैसला पब्लिक के लिए किया गया है या इनके अपने ही फायदे में है ये डिसीजन? डेफिनेटली ये आप इसको बासियत पाकिस्तानी ज़रा चीज़ों को देखिएगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये इनके अपने मुफाद के लिए है कि 5 साल में अगर इनको सज़ा, आप आगे चल के आप देखिएगा कि इनको सज़ा होने का तो कुछ चक्कर ही नहीं ना, सज़ा तो इनको कोई दे ही नहीं सकता। फिर भी घेर के अगर इनको घेर घार के कोई ले भी आया सज़ा की तरफ तो कहते हैं नाअहली 5 साल 10 साल नहीं होनी चाहिए बल्कि 5 साल होनी चाहिए। यानी नवाज शरीफ के लिए भी राह हमवार की जा रही है। वो सबसे बड़ा डाकू तो वही है। मुल्क बचाने के लिए, कौमें बनाने के लिए सज़ाएं सख्त से सख्त होती हैं। आप देख लें जिन मुल्कों में सज़ाओं का मेयार सख्त होता है, सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाती हैं, वहाँ पे जो रेशो है जुर्म की जो शरह है वो बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि सज़ा 10 साल की बजाय, नाअहली की सज़ा 10 साल की बजाय 5 साल होगी। क्या ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए फ़ैसला किया गया? बिल्कुल नहीं। दूसरा चलें, 5 साल बाद इलेक्शन लड़ा जा सकेगा। नाअहली हो जाती, कोई ऐसा ही ना बंदा कोई तो सख्ती डिसीजन दे दे कि ये इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। वो कहते जी इलेक्शन की भी पाबंदी लगेगी तो 5 साल जी भर के करप्शन करें, लूट मार करें, खजाने का पैसा लूटें, अवामी फंडिंग का पैसा, पब्लिक फंड चुराएं, जो मर्जी करें, ठेके उड़ा जाएं सारे के सारे, गलियां नालियां खा जाएं, लेकिन 5 साल बाद वही सेम बंदा इलेक्शन लड़ सकेगा। ये फैसला किया है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने। तो पाकिस्तानियों बताइएगा ज़रा, ये पब्लिक के लिए है? क्या ये पब्लिक की अवामी गवर्नमेंट आई है? तीसरा डिसीजन, नैब मुल्जिम गिरफ्तार ही नहीं कर सकता, बात ही ख़त्म हो गई। अदालत से उसकी ख़ास परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन नैब जो है वो मुल्जिम को गिरफ्तार ही नहीं कर सकता। नैब, ज़रा मैं इसको नैब को एक्सप्लेन कर दूँ। नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी अदाराए एहतसाब, ये एहतसाब का अदारा है और ये इसके इख्तियार हैं। यानी अब अदारा तो है, एक बिल्डिंग तो है, उसमें काम कोई नहीं होगा और एक नीम मुर्दा नैब को इन लोगों ने कर दिया है। ये महंगाई कम करने आए थे, ये काम कुछ और ही कर रहे हैं। चौथा डिसीजन,
5 साल से ज्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। 5 साल गुजर गए तो अब नैब नहीं पूछ सकता, नैब इनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि 5 साल से पहले 5.5 साल 5.25 साल आपने पहले कौन सी ट्रांजैक्शन की थी, कैसे वो पैसा कहाँ से आया, किधर गया, इस पे इंक्वायरी ही नहीं कर सकता। तो नैब की ज़रूरत ही क्या है, ख़त्म कर दिया ना, नैब को एक लिहाज से ख़त्म कर दिया। बराए नाम एक नैब अदारा मौजूद है, लेकिन वो द इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट फंक्शनल, इट इज़ नो मोर फंक्शनल नाउ, या फंक्शनल नहीं रहा। 5वें डिसीजन पे आ जाए। वज़ीर आज़म कबीना के अरकान और कबीना की कमेटियों के फैसले पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये जो मर्जी करते रहें, जिस तरह के मर्जी फैसले जितने मर्जी छोड़ते रहें और लॉ बनाते रहें, उस पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तो नैब को ज़रूरत ही क्या है, नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। इतनी तनख्वाहें और देने की सारे इनको मराद देने की ज़रूरत भी क्या है। ये 5 फैसले। आगे 6ठे फैसले की तरफ आ जाएं। ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन ख़त्म कर दी गई। जाहिर है वोट डलते, अच्छे तरीके से वोट डलते तो इनका नुकसान होता। ये तो रिगिंग करने के आदी हैं, ये तो रिग करते हैं। तो ये प्री पोल रिगिंग में एक ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर दिया गया ताकि आगे राहें हमवार हों रिगिंग के लिए, धांधली के लिए। तो क्या ये फ़ैसला आवाम के लिए है या ये फ़ैसला इनके अपने लिए, इन लोगों ने अपने लिए किए, इनके अपने ही मुफाद में है? तो जाहिर है इनके अपने मुफाद में है। आपने सोचना पाकिस्तानी बनके है। 7वां फैसला, समंदर पार पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है डेफिनेटली इनको तो वोट मिलने नहीं है। इन चेहरों को लोगों ने वोट देने नहीं है। बाहर के लोग ज़्यादा बाशऊर हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, उनका एक्सपोजर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की तरफ होता है, बाहर की सारी गवर्नमेंट्स, और बाशऊर होते हैं। दे आर मोर अवेयर दैन वी आर हियर इन पाकिस्तान। जितने हम पाकिस्तान में होते हैं इससे कहीं ज़्यादा ये बाशऊर लोग हैं। तो बाशऊर लोग इस PDM को वोट दें, इन सारी जमातों को वोट दें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये सारे के सारे इस गवर्नमेंट ने फैसले के साथ इसको दोबारा से बहसीयत पाकिस्तानी देख लीजिएगा कि क्या ये आवाम के इंटरेस्ट में, यहाँ पे किसी महंगाई की बात हुई है, यहाँ पे कोई तेल शेल की बात हुई है कि तेल सस्ता होगा या दूसरी दालें सस्ती हो जाएंगी, दूसरी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये तो सस्ती करने के बजाय ये तो पीस के रख देंगे अवाम को, और मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब है। आज ही मुझे एक दोस्त ने बताया है। तो ये देख लें इनकी कारकर्दगी है। अल्लाह ताला हमें सच सुनने और सच बोलने की तौफीक दे, हमें सच सोचने की और सच को परखने की तौफीक दे, और हमें पाकिस्तानी बनने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हम यूं नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।